हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आप सबका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी में। आज हमारी पॉलिटी की क्लास है। पॉलिटी में हम पढ़ने जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में पढ़ेंगे हम। संविधान है क्या, इसमें क्या क्या है, संविधान के अंदर कितने चैप्टर क्या है, ये सभी पढ़ना ही हमारा क्या है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, संविधान पता होना चाहिए आपको। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये है एक हमारी देश की रूल बुक, जिसमें क्या लिखे गए हैं, नियम कानून लिखे गए हैं, जिससे कि एक गवर्नमेंट जो चुन के आएगी ना, वो अपना क्या चलाएगी, शासन चलाएगी कंट्री में। तो देश किससे चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अंदर क्या क्या लिखे गए हैं पता लग गया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं कितने चैप्टर, चैप्टर होते हैं ना, कोई भी बुक खोलते हो आप किसी भी सब्जेक्ट की, उसके अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करीब कितने हैं, 22 चैप्टर्स। कितने हैं, 22 चैप्टर्स। इन्हीं चैप्टर्स का नाम बोला गया है पार्ट्स। इन चैप्टर को क्या भी बोल देते हैं, पार्ट्स। या फिर पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितने पार्ट्स हैं या फिर कितने चैप्टर हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 22 भाग या फिर 22 चैप्टर्स। चैप्टर्स को ही क्या बोल दिया गया है, पार्ट्स। ठीक है, इतनी बात। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप ऐसे मार्क करके चलते हो चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, उनको बोल दिया गया है आर्टिकल्स। क्या बोला गया है, आर्टिकल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं का नाम क्या है, आर्टिकल्स या फिर अनुच्छेद। चैप्टर्स पता लग गया, पार्ट्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नाम दिया गया है आर्टिकल्स, अनुच्छेद। जब संविधान बना था तब होते थे कितने आर्टिकल्स, 385 या 95, बिल्कुल सही, 395 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आज के टाइम ये 400 से ऊपर चले गए, 460 के आसपास है, पर इसके अंदर ही ऐड हुए हैं वो पूरे आर्टिकल्स। अभी भी 395 है, पर ऐड कैसे हो गए, जैसे 21 आर्टिकल्स था, उसका एक पार्ट बन गया, 21A बना दिया। ठीक है, ऐसे 243 आर्टिकल्स था कोई। ठीक है, इसके अंदर ऐड करते जाए हम, A 243 B C D ऐसे करके हमने इनकी काउंटिंग्स बढ़ा दी है, पर मेन अभी भी आर्टिकल्स कितने हैं, 395। ये याद रखना, आर्टिकल्स टोटल 395। पार्ट्स कितने पता लग गया। उसके बाद आती हैं स्केड्यूल्स, अनुसूची। जो इंफॉर्मेशन इनमें नहीं आ पाई ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, उनकी हमने अलग से एक लिस्ट बना ली। लिस्ट इंडेक्स टाइप देखते हो आप कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी, उन्हीं का नाम बोला गया है, क्या बोला है, स्केड्यूल्स, अनुसूची। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब अनुसूची या स्केड्यूल्स हुआ करते थे कितने, 8। जब बना था, कब की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, तब अनुसूची या स्केड्यूल्स कितने हुआ करते थे, 8। आज के टाइम पे कितने हैं, 9। कितने, 12। 4 स्केड्यूल्स और ऐड हो गए हैं इस लिस्ट में, 8 हुआ करती थी, अब अनुसूची कितनी हो गई है, 12। ये अलग से क्यों बनाया, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सब तो लिख नहीं सकते एक बुक में, जो नहीं आ पाई उनको डायरेक्शन दे दी गई है, कहां पर, स्केड्यूल्स में अलग से एक लिस्ट बना दी गई है। चैप्टर्स पता लग गया क्या है, पार्ट्स। चैप्टर को क्या बोला जाता है, पार्ट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट, पहला चैप्टर किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पार्ट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट, इसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका क्षेत्र। इसमें पार्ट 1 में अब पता क्या है, 22 पार्ट हैं और आर्टिकल्स कितने हैं, 395। तो आर्टिकल्स को ना अलग अलग करके अलग अलग पार्ट्स में डाल दिया गया है। तो इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, 1 से लेके 4 आर्टिकल, 1 से लेके 4 आर्टिकल्स कौन से चैप्टर में आएंगे, कौन से पार्ट में आएंगे, फर्स्ट पार्ट में। इंपॉर्टेंट है कितने, 1 से लेके 4 आर्टिकल्स कहां पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट में। अब क्या है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट हमें बताता है
हमारे देश का, हमारा जो कंट्री है ना, वो क्या है, एक संघ है। जो इंडिया है, इंडिया इज अ यूनियन। यूनियन का मतलब संघ। इंडिया क्या है, एक संघ है। संघ का मतलब क्या है, ये इसकी क्या दिखाएगा, यूनिटी को दिखाएगा। जो यूनियन का दिखाएगा, यूनिटी, कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अब कल को कोई राज्य बोल ले, मुंबई बोल ले या महाराष्ट्र बोल ले, मैं तो अलग होना चाह रहा हूं इंडिया से, तो ऐसा नहीं करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लिख दिया गया है कि इंडिया क्या है, एक यूनियन है जो कि इकट्ठा मिलके रहेंगे। कोई भी राज्य क्या नहीं होगा, अलग नहीं होगा। समझ गए इतनी बात? ये कहां लिखा है? फर्स्ट आर्टिकल, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर क्या नाम है इसका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसमें आता है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है? आर्टिकल फर्स्ट बोलता है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। पहला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोल रहा है पहला आर्टिकल? इंडिया दैट इज भारत, वो क्या है? पहला आर्टिकल ये बताता है हमारा देश है क्या। कौन सा आर्टिकल बता रहा है? फर्स्ट आर्टिकल। इंडिया दैट इज भारत, ये इंग्लिश में नाम है, वो हिंदी में, ये दोनों एक ही है। इंडिया जो कि क्या है, भारत है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। सारे राज्य मिलके क्या बना रहे हैं, एक यूनियन बना रहे हैं या फिर संघ बना रहे हैं। समझे? इकट्ठा रहेंगे एक साथ। आर्टिकल फर्स्ट समझ में आया आप लोगों को? क्या बोला गया इसमें, जो इंडिया जो कि भारत है, वो क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन बताई गई है, वो है एक संघ या फिर यूनियन। किसका? राज्यों का, स्टेट्स का। जो सारे राज्य हैं वो एक यूनियन के अंडर मिलजुल के इकट्ठा रहेंगे। ये कौन बता रहा है? आर्टिकल फर्स्ट में बता रहा है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल सेकंड। दूसरा आर्टिकल हमें बताता है क्या, मान लो हमारा इंडिया बन गया, हमने क्षेत्रफल डिसाइड कर लिया, ये सारे इंडिया बन गया, ठीक है। ये क्षेत्र सारा कहां पे आ रहा है? इंडिया में। कौन डिसाइड कर रहा है? फर्स्ट चैप्टर बता रहा है, यूनियन और उसकी टेरिटरीज, कहां कहां तक उसकी बाउंड्रीज हैं। और ये क्या है? एक यूनियन है। तो अगला आर्टिकल बता रहा है कि अगर कोई और स्टेट, मतलब भारत के बाहर का कोई एक राज्य है या कोई कंट्री इंडिया में जुड़ना चाह रहा है, तो उसकी अनुमति, परमिशन देता है आर्टिकल 2। समझे? कोई बाहर की टेरिटरी, ये इंडियन टेरिटरी नहीं है, बाहर की क्षेत्रफल अगर इंडिया में जुड़ना चाह रहा है, तो आर्टिकल 2 के तहत वो क्या हो जाएगा, इंडिया से जुड़ जाएगा। समझ गए इतनी बात? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, क्या बोलता है ये? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्य बनाने का एक तरीका किसमें बताया गया है? आर्टिकल 2 में। ये कौन से होने चाहिए? जो कि इंडिया से बाहर है, इंडियन, आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी। कहां से होने चाहिए? आउटसाइड फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। बाहर का कोई राज्य है, मिलना चाह रहा है, तो हम मिला लेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है ना आपको? डेफिनेशन आ जाएगी, कौन से आर्टिकल के तहत हम जो बाहर की टेरिटरी है उसको इंडिया में मिलाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2। ऑप्शन आ जाएंगे 1, 3, 4 ऐसे करके, तो आर्टिकल 2 करेक्ट करके आना है। समझे? दोनों आर्टिकल क्लियर है? अब इसमें हमने ऐसा कभी करा है? सिक्किम का नाम सुना है? सिक्किम पहले इंडिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो उस पे क्या होता है, इंडिया के बाहर जो चाइना वाले हैं वो तिब्बत पे क्या करते रहते हैं, बार बार परेशान करते हैं, अटैक वगैरह करते रहते हैं। तो सिक्किम परेशान होकर आता है इंडिया के पास कि हमें भी कहाँ शामिल कर लो, इंडिया में शामिल कर लो। तो 1975 को सिक्किम को इंडिया में क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। कब? 1975।
इसके तहत ना एक अमेंडमेंट करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिलाया गया, बता सकता है कोई? ये सिक्किम मिलाया गया 36th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट समझ गए, संशोधन करके हमने आर्टिकल 2 में संशोधन करा, 36th अमेंडमेंट, जिसके तहत हमने क्या कर लिया, सिक्किम को इंडियन टेरिटरी में क्या कर दिया, मिला दिया गया। कौन सा ईयर था ये? 1975। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है सिक्किम के बारे में। और सिक्किम जो बना था ना, हमारे देश का 22वां राज्य बना था, 22nd स्टेट। सिक्किम हमारे देश का कौन सा राज्य बना, कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में आ जाता है ये। तो 22वां राज्य बना, कौन से ईयर में बना? 1975। अमेंडमेंट कौन सी थी? 36। आर्टिकल कौन सा यूज करा? सेकंड। फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत, वो क्या है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का क्या है, एक संघ। क्लियर आपको दोनों आर्टिकल? आगे चले। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 बोलता है चेंज इन नेम ऑफ, चेंज इन नेम, बाउंड्री या फिर एरिया, एरिया ऑफ स्टेट्स इनसाइड इन इंडियन टेरिटरी, इनसाइड। इस बात से क्या समझा? आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है बताओ? किसी भी राज्य का हम क्या कर सकते हैं, एरिया, बाउंड्री, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज होगा इसमें? आर्टिकल 3। पर वो जो स्टेट होना चाहिए ना, वो इंडिया के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इंडिया के अंदर हम किसी भी राज्य को, उसका क्षेत्रफल तोड़ के नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, या उसकी जो बाउंड्री, मान लो कोई राज्य इतना था, उसका बाउंड्री बढ़ा के हमने और बड़ा करना है। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल 3। इंडिया स्टेट के अंदर अंदर, और बाहर वाले को मिला रहे, तब कौन सा आर्टिकल है? सेकंड आर्टिकल। आर्टिकल 3 समझ गए आप लोग? ऐसा करा है हमने कभी? बहुत बार करा है। आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बना था? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना। कब कब बना? बिहार से झारखंड बना, बिल्कुल सही। ये कब बना? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। डेट याद रखना, 2 जून 2014 को कौन सा एक नया स्टेट बना दिया गया? तेलंगाना। कौन सी स्टेट से तोड़ के? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की कैपिटल पता है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। अब विशाखापट्टनम होगी या होने जा रही है, पहले थी अमरावती, ठीक है, अब से शायद कौन सी होगी? विशाखापट्टनम। यूपी से हमने क्या तोड़ा था? यूपी से उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड। बिहार से क्या बोलो, झारखंड? हाँ, नहीं नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात है ये। और बताओ और कैसे है? पंजाब से हरियाणा। इनकी फॉर्मेशन की डेट पता है किसी को, याद है? मैं भी भूल रहा हूँ, बताओ। हरियाणा की तो 1 नवंबर 1966 है। झारखंड बना 15 नवंबर 2000, सन 2000। उत्तराखंड बना 1 नवंबर, कब? सन 2000। ये नई स्टेट बन रही है, किसी का नाम चेंज हो रहा है, कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है? आर्टिकल 3। तो क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? बता देंगे कौन सी स्टेट अगर नहीं बनानी है हमने इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा, ये सवाल बनेगा। तो आपको मार्क कौन सा करना है? आर्टिकल 3। क्लियर? अब क्या है, अगला आर्टिकल आता है नेक्स्ट आर्टिकल आता है, क्या नाम है? आर्टिकल 4।
आर्टिकल 4 हमें बताता है जो हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस कर रहे हैं ना, किसी नई स्टेट को मिला रहे हैं या अपनी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, या फिर कोई नया स्टेट बना दे रहे हैं अंदर ही अंदर, तो वो या उसकी पावर किसके पास है, कौन करेगा ऐसा? ये सब है पावर किसके पास है? बाय पार्लियामेंट। ये कौन सा आर्टिकल बताता है कि हम चेंज कर रहे हैं? कौन से आर्टिकल में? चेंज इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। कौन करेगा? पावर किसके पास है? हाँ, पार्लियामेंट, संसद के पास है। पार्लियामेंट क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के ऑर्गन बताओ, अंग बताओ मेरे को। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है ना तो वो क्या नहीं है? पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट के 3 अंग याद रखना, क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का आर्टिकल बता दो। 52 है, पढ़ेंगे हम आगे, जिनको नहीं पता वैसे याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आता है एग्जाम में। कितना है प्रेसिडेंट का आर्टिकल? 52। साइड में ऐसे मार्क करके लिखते रहो। लोकसभा का आर्टिकल है 81। राज्यसभा का आर्टिकल है 80। पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79। प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52। पार्लियामेंट का आर्टिकल 79। राज्यसभा का, लोकसभा का 81। याद होने चाहिए। आर्टिकल 4 के बारे में पता लगा, जो हम चेंज कर रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 में, तो इसकी पावर किसके पास है? संसद के पास है, ना कि स्टेट्स के पास। हम चेंज किस में कर रहे हैं? स्टेट में कर रहे हैं ना, पर पावर किसको नहीं दे रखी हमने? स्टेट्स को नहीं दे रखी। किसके पास है पावर? पार्लियामेंट के पास। तो स्टेट लेजिस्लेचर आता है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, इसके अंदर काउंसिल और असेंबली है। ये है विधान सभा, स्टेट की पार्लियामेंट बोलते हैं इसको। स्टेट के अंदर पार्लियामेंट क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो ये पावर्स है ना, हमने स्टेट को नहीं दे रखी, किसको दे रखी है? पार्लियामेंट को। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 4। अगर कोई स्टेट बोल रहे कि हम तो पास ही नहीं कर रहे, हम नहीं चेंज करने देंगे नाम, या हम ये तोड़ के नया राज्य नहीं बनाने देंगे, तो इसके पास पावर ही नहीं है। स्टेट बोलेगा, पार्लियामेंट बोलेगा तुम करते रहो, हम कर रहे हैं, तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो स्टेट का उसमें हाथ नहीं है कि स्टेट बचा नहीं सकता। अगर पार्लियामेंट ने पास कर लिया ना, सोच लिया कि इसको अलग करना है, इसको बनाना है, तो सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। ऐसा ही हुआ था जब तेलंगाना अलग करा ना, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये वो, बट फिर भी इलेक्शन वगैरह के चलते हो गया ये। कैसे हुआ? क्योंकि पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास। समझे ये बात सारी? अब एक और बात आती है, पार्लियामेंट से पास कराने के लिए क्या क्या जरूरी करना पड़ता है? या तो पहले बिल आएगा, और बिल पास कहां से होगा? दोनों सदन, सदन मतलब हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। उससे पास करने के लिए जब भी हम चेंज करेंगे ना आर्टिकल 2 और 3 में, तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। ये सिंपल मेजोरिटी क्या है? जितने भी पूरे मेंबर्स है ना लोकसभा में, राज्यसभा में, उसका 50% प्लस 1, बस इतने मेंबर्स की मंजूरी चाहिए किसी स्टेट में क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। समझे? कितनी मेजोरिटी से पास होगा? 50+1। ये क्या बोला जाता है इसको? सिंपल मेजोरिटी। अगर प्रेजेंट में 543 लोकसभा में कितने हैं मेंबर्स है? 543 कहां पर मेंबर्स है? लोकसभा में। इसका 50% कुछ निकालेंगे ना, 274 इतना कुछ आ जाएगा, 275 मान लो, +1 भी तो है। अगर इतने मेंबर्स ने बोल दिया कि स्टेट में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगा। मेजोरिटी कितनी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी 50+1। ये सब कौन बताता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 4। क्लियर आपको? समझ में आ गया? कितनी से पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है। ये बिल लाने के पहले ना एक बार सूचना दी जाएगी, किसको? प्रेसिडेंट को। किससे पूछा जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो बस मान लो वो है, क्या है, बस इसको सूचना दे दी, काम सारा कौन कर रही है?
पार्लियामेंट ही कर रही है, और ये मतलब बाइंडिंग हो जाएगा, ये बाध्य है, ये मना नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट सोच लेना करेंगे तो प्रेसिडेंट को बस बोलेंगे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, पहले बोलेंगे, ऐसा नहीं कि करने के बाद बता रहे हैं। समझ गए? पार्लियामेंट क्या करेगी, प्रेसिडेंट को क्या कर देगी, इन्फॉर्म। ये वर्ड याद मतलब बस पता होना चाहिए, करने से पहले क्या करेगी, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देगी। क्या? नहीं नहीं, इन्फॉर्म करना जरूरी है, साइन जरूरी नहीं है इस बार। साइन कब होते हैं, जब पास होता है, हाँ जब बिल। और इस बार पहले ही क्या कर दिया गया, इसको बता दिया गया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट रोक नहीं सकता। ये बात है बस इसमें। ये सब कहां बोले गए आर्टिकल? वो तो जब रोकेगा ना, जब उसके पास बिल आएगा उठ के, ठीक है। इसमें बाइंडिंग है, इसमें पहले इससे क्या कर लिया गया, बता दिया गया। अगर नहीं मानेगा, इनकी पार्लियामेंट की बात नहीं मानेगा, तो वो क्या है उसके पास, पार्लियामेंट के पास पावर है, ये डरा देंगे कि हम तो वो लाने जा रहे हैं, क्या लाने जा रहे हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम आपको ये हटा देंगे। समझे? अगर ये कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेगा ना प्रेसिडेंट, तो इसे कोई डरा दिया जाता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ। क्या अभी तक आया है कभी इंडिया में? नहीं आया, ही नहीं है, नहीं आया। वो सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ आया था, नहीं हटा नहीं था, हटा नहीं था कोई भी। इम्पीचमेंट डराने के लिए किसको बोल दिया जाता है, प्रेसिडेंट को, ताकि कुछ बोले ना। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया पहला चैप्टर या पहला पार्ट? आर्टिकल कितने से कितना, 1 to 4। आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहले भी हो चुका है, ये बात ना पहले भी उठ चुकी है, जो ये अभी भी न्यूज में आ रखी है ना, ये फिर से न्यूज में है, पर ये बात पहले उठ चुकी है एक बार, कि जो इंडिया का नाम है ना वो भारत कर दो, कि हम हर जगह बोलते हैं भारत रत्न देते हैं, भारत माता की जय। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल फर्स्ट में लिखा तो है, वहां जाके देख लो, आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा है, इंडिया जो कि क्या है, भारत, ये दोनों ही नाम की इंडिया के हैं, भारत भी उसी का नाम है और इंडिया भी उसी का नाम है। वो तो उनके ऊपर है ना, पार्लियामेंट के ऊपर है, अगर पास होगा तो इंडिया हट जाए ऐसा कुछ। बट वर्डिक्ट आया था, पहले भी हो चुका है ये, अब दोबारा न्यूज में आ रहा है, ये पहले हो चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इंडिया जो है वो भारत है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल फर्स्ट। ये दोनों ही नाम किसके हैं, इंडिया के हैं। ये पहले बात हो चुकी है कि इंडिया को भारत कर दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भारत ही है वो, बस नाम उसका इंडिया और भारत है। आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया? नहीं नहीं, क्या बस पढ़ना वढ़ना नहीं है? चलो नेक्स्ट, अगला एक और चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, जिसका नाम है नागरिकता। अगला चैप्टर हम करते हैं पीपीटी से। समझ में आया फर्स्ट चैप्टर आपको? ये है सेकंड पार्ट, पार्ट सेकंड, जिसका नाम है सिटीजनशिप, नागरिकता, भारत की क्या, नागरिकता। फर्स्ट चैप्टर पता लगा? पहले चैप्टर में हमने कंप्लीट करा कि भारत की बाउंड्री डिसाइड कर ली कि इंडिया ये है, यहां से यहां तक है, और उसके अंदर स्टेट्स वगैरह हैं। अगली बात होती है उनके अंदर रहने वाले सिटीजन्स की, भारत के नागरिकों की। तो सेकंड चैप्टर आता है भारत की नागरिकता, किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये पढ़ना है। तो देखो सिटीजनशिप में आर्टिकल आते हैं, ये है पार्ट सेकंड, आर्टिकल आते हैं 5 से 11, आर्टिकल फ्रॉम 5 to 11, कौन से चैप्टर के अंदर, सेकंड, जिसका नाम है
सिटीजनशिप, आर्टिकल आते हैं 5 to 11। अब क्या बात है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 बोलता है सिटीजनशिप मिल जाएगी कंसेंटमेंट, इसको बताता हूं क्या है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वर्ड से समझो 26 जनवरी 1950 जब भारत क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, तब से जो इंडिया में रह रहे हैं उनको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप। ये कौन कौन बोलता है, आर्टिकल 5। एक बार ओवरव्यू लेते हैं, आगे अच्छे से पढ़ेंगे इनको, बस समझो एक बार। यहाँ आर्टिकल 6 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स जो कि माइग्रेट हो गए इंडिया से पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनकी राइट्स के बारे में, उनकी सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करेगा, आर्टिकल 6। ठीक है, एक बार समझ लो, आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 7 बात करता है जो नहीं 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 नहीं, ये तो इंडिया में आए हैं, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। आर्टिकल 6 जो बात करता है ना, वो माइग्रेटेड टू इंडिया, जो इंडिया में आ रहे हैं, कहां से, पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये राइट किसके पास, कौन सा आर्टिकल है ये, 6। 7 बात करता है जो इंडिया से गए थे पाकिस्तान में उनके कुछ राइट। 7 क्या है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, जो छठे में छठे में क्या है, जो इंडिया में आए कहां से, पाकिस्तान से। 7वें में क्या है, जो पाकिस्तान से गए कहां से, इंडिया से। ये बात है। आर्टिकल 8 बोलता है, क्या बोलेगा, जो आर्टिकल 8 बोलता है जो इंडिया का ओरिजिन है ना, जो इंडिया में पैदा हुआ है उनको भी क्या मिल जाएंगे, सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये कहां बात हो रही है, आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 बोलता है कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की क्या नागरिकता ले लेता है तो इंडिया से उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल बोलता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 बोलता है कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स। मान लो इंडिया का नागरिक है, कहीं बाहर जा रखा है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। तो वो आर्टिकल कौन बात करता है, आर्टिकल 10। और आर्टिकल 11 बात करता है जितने भी सिटीजनशिप के ऊपर कानून बनेंगे, पावर किसके पास आएगी, फिर से पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है, क्या, लॉज ऑफ सिटीजनशिप किसको देनी है, कैसे देनी है। ये बस ओवरव्यू था, आप देख लो एक बार, अच्छे से पढ़ेंगे हम इनको। कुछ कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। क्या 8वां आर्टिकल, नहीं नहीं अनहरे वाला नहीं है, बताता हूँ आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सारे देख लेते हैं। आर्टिकल 5 बात करता है जो कि इंडिया में है कौन सी तारीख के बाद, 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 6 बात करता है जो कि इंडिया में आए, कहां से आए, पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 बात करता है जो पाकिस्तान चले गए थे उनके राइट्स। आर्टिकल 8 बात करता है ओरिजिन कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का। मान लो दो हस्बैंड वाइफ है, दोनों इंडिया के हैं, वो बाहर गए किसी कंट्री में, वहां पर उनका क्या हो गया, बेबी हो गया, कोई बच्चा, लड़का लड़की जो भी हो गया। अब उसके पेरेंट्स कहाँ के हैं, इंडिया के ना, उनका पेरेंट ओरिजिन क्या है, इंडियन ओरिजिन। तो वो चाहते हैं कि वापस इंडिया आ जाए और उनका जो बच्चा हुआ है वो भी आएगा, तो उसके बच्चे को भी क्या मिल सकता है, इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। कौन सा आर्टिकल से, आर्टिकल 8। अब समझ में आया, ये था आर्टिकल 8। पूछो। 1900 उनको दे दी या नहीं दी, ये पूछना चाह रहे हो। सिटीजनशिप से एक कंसेप्ट क्लियर करो पहले तो। सिटीजनशिप ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है तो वो रहेगा ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप बस एक कुछ प्रावधान है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, राइट्स हैं जो कि दिए गए हैं किसको, इंडिया के नागरिकों को। तो जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको भाई डिस्क्रिमिनेट कर दो, इनके साथ इनको भगा दो या इनको कुछ राइट नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अलग राइट है जो कि सिर्फ किसको दिए गए हैं, इंडियंस को। ऐसा तो टूरिस्ट भी आते रहते हैं,
कितने साल यहीं रहते हैं, वो उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप होती है। गलती किसकी है? चलो तुम एक इंडिया की गलती मान रहे हो, एक बात भी तो समझो, इंडिया वाले भी तो अमेरिका जा रहे हैं बिना उसके। क्या मार रहे हैं? डोंकी माने? हाँ, तो ये सिर्फ इसको ऐसे मत समझो कि कुछ गलत हो रहा है, सिटीजनशिप है तो कुछ मतलब इन्होंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप क्या है? कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ किसको दिए गए हैं? इंडियन के नागरिकों को। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे उसके पास नागरिकता नहीं है। समझे? ये कंसेप्ट क्लियर रखना। क्या बात? किस बात में? किस लिए में 2.5 महीने लगते हैं? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। डोंकी। यार मेरे को डोंकी वर्ड समझ नहीं आता है, क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, फिर उनको भाई जेल भी होती है वहां, फिर वहां से छूटने पड़ता है। चलो अपने आ जाओ भाई, दोबारा आ जाओ, चैप्टर पे आ जाओ। समझे? आर्टिकल 8 समझ गए थे? उसके बाद आर्टिकल 9 क्या बात कर रहा था? अगर किसी ने किसी और कंट्री की क्या ले ली, नागरिकता ले ली, तो उसकी इंडिया की खत्म हो जाएगी। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 9। क्या? अच्छा, हो जाता है ऐसे। अगर पाई गई तो उसकी क्या कर दी जाएगी? कैंसिल कर दी जाएगी। ये है कंटिन्यूएशन। ये उनकी नागरिकता बनी रहती है। कब बनी रहती है? जब डिप्लोमेट्स होते हैं ना बाहर के, जैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स बाहर जा रखे हैं, उनसे अगर कोई मतलब अकॉर्ड अच्छा बना के चले, उनसे उनसे संबंध बोल दे हम कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, यहाँ पे रहने आए हैं, काम करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो उनकी नागरिकता क्या रहती है? बनी रहती है। तो किन से बात करनी होगी? डिप्लोमेट से, ऑफिसर से बात करनी होगी कि, समझ गए? हाँ, तो वो इंडिया के नागरिक तो रहते ही हैं। आर्टिकल 11 बात करता है रूल या पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कौन बनाएगा रूल? पार्लियामेंट। अब सिटीजनशिप हमने बोरो कहां से करी है? कहां से लिया है? ये लिया हमने यूके, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप दो तरह की होती है, एक डुअल और एक सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे कंट्री में कैसी सिटीजनशिप है? सिंगल है, डुअल है? सिंगल सिटीजन है हमारे देश की। क्या है? सिंगल। जैसे यूएसए जैसे कंट्री है, यूएसए में है डुअल। यूएसए में कैसी है? डुअल। वहां दोहरी नागरिकता मिल जाती है। और इंडिया में या ब्रिटेन में कैसी सिटीजनशिप है? एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। ये कंसेप्ट क्लियर है? कहां से लिए क्वेश्चन आ जाता है? समझे इतनी बात? ये सारी चीज कोई डाउट है आपको? पूछ लेना भाई वो तो। देखो, इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल्स। जो आप एलियन की वो बात कर रहे थे ना, कहीं से दूसरे कंट्री से आ जाते हैं। एक तो सिटीजन्स हो गए, जो क्या है? इंडियंस ही हैं, जो इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में रह रहे हैं। और एक है एलियंस। एलियंस बोला जाता है स्ट्रेंजर्स का, जो बाहर से आए हैं, फॉरेन से आए हैं। वो क्या है? एलियंस, जो बाहर के एनवायरनमेंट से आके इंडिया में रह रहे हैं, किसी भी काम से आए हैं, पढ़ने आए हैं, टूरिस्ट हैं, व्यापार करने आए हैं, कुछ भी करने आए हैं। वो क्या है? एलियंस। एलियंस भी होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं फ्रेंडली और एक होते हैं एनिमी। एलियंस होते हैं दो टाइप के, एक तो हो जाते हैं फ्रेंडली और एक होते हैं एनिमी। फ्रेंडली कैसे हैं? मतलब अच्छे, मतलब जिन कंट्री के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, वो फ्रेंडली है। वो कोई मतलब हमारी कंट्री में आके हार्म नहीं कर रहे। उनको भी हम कुछ राइट दे देते हैं, कुछ सारे नहीं देंगे। जो सिटीजनशिप के कुछ राइट है ना, वो फ्रेंडली एलियंस को भी क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, कुछ देंगे बस। और एनिमी को तो हम कुछ नहीं देंगे। एनिमी एलियन को कुछ मिलेगा? इनको कोई नो राइट। इनके पास सब्जेक्ट मतलब कुछ राइट्स हैं। कौन से वाले के पास? फ्रेंडली के पास। एनिमी के पास कोई राइट नहीं है। और इंडियन सिटीजन के पास सारे राइट है, जो कि एक सिटीजनशिप के अंदर आते हैं। समझे ये बात? ये बात समझिए, सिटीजन और एलियन वाली। ये दो टाइप के, फ्रेंडली और एनिमी।
PDF तो दे दूंगा मैं, बट इसकी लैंग्वेज में अभी मत जाना, ये मैंने अपने लिए लगा रखी है। जो मैं बता रहा हूँ वो समझना आप, इतना आएगा भी नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यपालिका में नहीं समझा, राज्यसभा, पालिका मेरे को नहीं पता। राज्यपालिका वही तो है, पार्लियामेंट ही तो है। पार्लियामेंट में है एक लोकसभा और एक, सुन लो भाई, डाउट कर लो क्लियर। यहाँ पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। ये है टेम्परेरी हाउस और ये है परमानेंट हाउस। ये डिसॉल्व हो सकता है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो इसकी कोई वो क्या नहीं है, टेन्योर नहीं है, ये परमानेंट चलता रहेगा। इसका टेन्योर है 5 साल। ठीक है, क्लियर। हाँ, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर है वो 1/3 हर 2 साल में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कॉलेज से पास आउट होते हैं ना आप लोग, वैसे ही राज्यसभा के। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, वैसे पढ़ भी रखा है कुछ कुछ ने तो। देखो, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, तब ये स्लाइड आपको ज्यादा समझ में आएगी। अगला ही चैप्टर या अगला पार्ट है पार्ट 3, जिसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है, जो सिटीजन्स है ना, सिटीजन्स को, सिर्फ सिटीजन्स को ये सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बाहर के फॉरेन या एलियन को नहीं दिए गए। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सारे हैं फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या है, 19 क्या है, 15 क्या है, ये मैं अगली क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें बता दूंगा। अभी सिर्फ इतनी बात जाननी है, ये पावर्स किसके पास है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास। ये जो राइट्स हैं सिर्फ हमने कहा किसको दे रखे हैं? जिसके पास इंडिया की क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। इनके पास क्या है, जो नागरिक होगा वो क्या करेगा, वोट भी करेगा, और वो क्या, इलेक्शन भी लड़ सकता है, प्रेसिडेंट के, सुप्रीम कोर्ट के। समझे? ये अधिकार किसके पास है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास। बाहर वालों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर बने, उनको भी नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को। ये दोबारा याद कर लेंगे हम, जितने राइट्स है ना ये फिर से पढ़ेंगे। अब कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल 5 to 11 पता लग गया आपको। जो मैं ये बोल रहा था ना, ये वर्ड कंसेंटमेंट, ये है, डेट देख लेना 26, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब की बात है बस ये। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, सिटीजनशिप बना दिया गया, पर उसमें हर चीज कोई परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी क्या पड़ती है, संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एक्ट्स हैं, किससे रिलेटेड है ये सारे? सिटीजनशिप से। तो आपको पता होना चाहिए सारे किससे रिलेटेड है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में भी आया था एक वो CA NRC वाला, बट अभी वो होल्ड पे है, तो बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। ये सारे एक्ट्स हैं, PDF से कर लेना या भी लिखोगे, चलो लिख लो। ये अमेंडमेंट्स किसके किस में हुई है? ये चैप्टर 2 या फिर सिटीजन्स में। बस याद रखना, अगर कोई अमेंडमेंट दिख रहा है ना आपको इन ईयर से रिलेटेड, तो पता होना चाहिए कौन सा वाला था, वो सिटीजन से रिलेटेड है, सिर्फ इतना। अब क्या कैसे हुआ वो आगे देखेंगे। ओके, करो जल्दी जल्दी करो। आर्टिकल 5 के बारे में बात करी हमने। क्या था आर्टिकल? जो इंडिया में रह रहे हैं पाए, आर्टिकल 5 यही तो था, उनको क्या मिल जाएगा? इंडिया का डोमिसाइल या फिर सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जो इंडिया में है। कौन सी डेट के बाद? कौन सी डेट थी वो?
19 बिल्कुल सही। ठीक है, जो कि इंडिया में क्या है, बोर्न, या फिर उनके पेरेंट्स इंडिया के हों, ओके, उनको क्या मिल जाएगी, ये कंसेंटमेंट मतलब यही डेट। ओके, आर्टिकल 5 क्लियर है ना? पीडीएफ से पढ़ लेना, वरना अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाना, ये पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए आर्टिकल 5 जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी क्या नागरिकता, सिर्फ इतना। आर्टिकल 6 बोलता है क्या, आर्टिकल 6 में क्या पढ़ा था हमने 6 में, जो इंडिया में आए हैं, जो पाकिस्तान से इंडिया में क्या हुए, माइग्रेट हुए हैं, उनके क्या राइट्स, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उनको हम क्या दे देंगे, इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, कब देंगे, या तो उनका कोई भी एक पेरेंट कहाँ से हो, इंडिया से, या उनका कोई ग्रैंड पेरेंट कहाँ रहा हो, अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया समझ गए, जो पाकिस्तान बनने से पहले का जो इंडिया था ना, ब्रिटिश इंडिया बोल लो, या उनको भी हम क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, जो कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से। कौन सा आर्टिकल बोलता है, 6। ये 6 और 7 अभी इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान को जो बंटवारा होता ना उस टाइम ध्यान में रख के बनाया गया था, अभी इतना एग्जाम में आता नहीं है। 6 और 7, 5 आ जाता है, 9 आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, 6 और 7 बस पाकिस्तान वाला बात करता है। ठीक है, 7 आर्टिकल क्या समझे हम, जो इंडिया से कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे। अब पाकिस्तान में तो माहौल पता है भाई, उनका मन नहीं लगा होगा, बिगड़ गया होगा, फिर वे दोबारा से कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए। नहीं, हटाया नहीं गया, हाँ, पर्सन हु माइग्रेटेड टू कहाँ गए थे, पाकिस्तान। ये डेट याद रखना, बाई चांस वैसे तो आएगी नहीं, 1 मार्च से पहले कहाँ गए थे वो, पाकिस्तान। फिर से वो लेटर क्या हो गए, रिटर्न टू इंडिया, उनका मन नहीं लगा, उन्हें पता लग गया भाई पाकिस्तान तो समझ गए, इंडिया में आए। तो जो मान लो गए थे ना वो, कि सुबह भूल रहे थे, शाम को भटक कर आ गए, उनको भी हम क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। कौन सी आर्टिकल, आर्टिकल 7। पता लग गया, माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान में, पर फिर से कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। एक बात है, पर इंडिया में मान लो पाकिस्तान में गए थे, इंडिया में आ गए, पर इंडिया में आने के बाद ना उनको 6 महीने क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, 6 महीने इंडिया में ढंग से अच्छे से रहना पड़ेगा, तब उनको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेंगे कि आते ही दे दिया। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। रेसिडेंट कहाँ कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन से पहले कितने महीने, 6 मंथ्स रुकना पड़ेगा इंडिया में ढंग से, बिना कुछ जुर्म वुर्म वगैरह करे। ठीक है, आर्टिकल कौन सा बोलता है ये, 7। आर्टिकल 8 मैंने समझा दिया आपको, समझा था ना आर्टिकल 8 क्या है, वो कोई दो पेरेंट्स इंडिया के थे, बाहर गए, उनका क्या हुआ, बेबी या बच्चा हुआ, उसको आर्टिकल दिला, मतलब उसको सिटीजनशिप दिलानी है, कौन से आर्टिकल से मिलेगी, आर्टिकल 8। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स का ओरिजिन था ना, कहाँ से था, इंडिया से था, जो उसके पेरेंट्स है कहाँ से है, इंडियन ओरिजिन, तो उसके बेबी को, उसके बच्चे को क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। डिप्लोमेटिक या ऑफिसर से किससे बात करके इंडिया में आए, मान लो, ठीक है, उनका बेबी आया, तो इंडिया के जो ऑफिसर्स होंगे ना, डिप्लोमेट्स होंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी कि हमारा ये बच्चा है, इसको भी क्या चाहिए, इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। समझे, किससे बात करेंगे, वो ऑफिसर से। क्लियर, आर्टिकल 7 समझ में आ गया, 8 समझ में आ गया। आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 ध्यान दो भाई, बताया तो था। अगर किसी ने बाहर की क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की क्या हो जाएगी, उसकी रद्द हो जाएगी। वॉलेंटरी किसने एक्वायर कर ली बाहर की नागरिकता, तो इंडिया की क्या हो जाएगी, बताओ, कौन से आर्टिकल, क्लियर। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, कंटिन्यू रहेगी, यह है कंटिन्यू। बस आर्टिकल 10 से अपने क्या पॉइंट निकालना था, आर्टिकल 10 बोलेगा कि उसकी नागरिकता क्या रहेगी,
कंटिन्यू, बस इतना। और 9 से क्या पॉइंट निकालना है, किसी ने दूसरी कंट्री की ले ली तो उसकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये बात समझ लेना, कंटिन्यू। और जो ये लॉ या रूल कौन बना रहा है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कौन सी मिनिस्ट्री, ये जो सिटीजनशिप आती है ना, ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर। किसमें आती है, होम मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना, लिख लो इसको। सिटीजनशिप कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री। और कानून कौन बनाएगा, रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। जो मैं बात कर रहा हूँ, डिप्लोमेट से बात करेंगे, ऑफिसर से बात करेंगे, वो कहाँ जाएंगे फिर, होम मिनिस्ट्री में जाएंगे। जो ऑफिसर से बात करने की बात है ना, कहाँ पे होंगी वो बात, होम मिनिस्ट्री में। आर्टिकल 10 भी क्लियर होगा। अगर वो कहीं और की, उसकी क्या, सिटीजनशिप कंटिन्यू, कहीं और जा रहा है किसी कंट्री में, तो उसकी नागरिकता क्या चलती रहेगी। कौन सा आर्टिकल बोलता है, 10। क्लियर है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 11। 11 क्या बोलता है, जो भी कानून बनेंगे कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर। ये था सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11 में बताया कि जितनी पावर बनेगी ना सिटीजनशिप में, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। किसको सिटीजनशिप देनी है और किसकी रद्द करनी है, टर्मिनेट करना है, तो ये कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। अभी खत्म नहीं हुआ है, बैठे रहो। 5 से 11 हो गया, बाकी चीज भी तो पढ़ोगे हैं, नहीं पढ़ोगे, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। किस किस तरीके से हम इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं, इसके हैं 5 तरीके, 5 वेज। 5 तरीकों से हम क्या पा सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप 5 तरीकों से मिलेगी। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 5 तरीकों से, कौन कौन से 5 तरीके, बाय बर्थ, अगर किसी का जन्म इंडिया में हो रहा है तो उसको क्या मिल जाएगी, इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। बाय डिसेंट, डिसेंट से क्या समझे आप लोग, डिसेंट होता है वंश, उसके पेरेंट्स, माँ बाप इंडिया के हैं। हम सबको नागरिकता कैसे मिली है, जो हमारे पेरेंट्स है वो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, तो हमें भी क्या मिल गई, इंडिया की नागरिकता। समझ गए, हमें भी कैसे मिली है, डिसेंट और बर्थ। मान लो कोई बाहर का था, वो इंडिया के, उसका बर्थ हुआ है, तो उसको भी क्या दे दी जाती थी, इंडिया की सिटीजनशिप। समझ गए, पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, ये है वंश, जिसके पेरेंट्स क्या हैं, पेरेंट्स कहाँ के हैं, इंडिया में, उसको भी क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। अगला है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से समझो कैसे, रजिस्ट्रेशन में है, कोई बाहर का नागरिक आया, ठीक है, मतलब वो ना कोई हार्म कर रहा है हमारी कंट्री को, अच्छे से आके रह रहा है, उसको कितने साल, 7 ईयर्स, 7 साल बाद ना वो अप्लाई कर सकता है कि मेरे को भी इंडिया की सिटीजनशिप क्या मिल जानी चाहिए, कि मैं अच्छे से कितना टाइम गुजार लिया मैंने, 7 साल मैंने इंडिया में गुजार लिए अच्छे से बिना कुछ गड़बड़ करे, तो मैं भी क्या अप्लाई कर सकता हूं अब, किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए। ये बात समझ गए, रजिस्ट्रेशन वाली, पंजीकरण, कि वो भी अपना नाम रजिस्टर करवाएगा कहां पर, सिटीजनशिप में। कौन, कोई बाहर से आया था, कितना टाइम होगा उसको रहते, 7 ईयर। इंपॉर्टेंट क्या है, 7 ईयर्स, याद रखना। ये 5 तरीके इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला है बाई नेचुरलाइजेशन, देसीकरण बोलते हैं इसको। तुम लिखने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, समझने में नहीं दे रहे। ये क्लियर है, पूछूं इनमें से, कितने साल रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, 7 साल। किसको मिलेगी, जो बाहर से आया है, ठीक है। एक बार ये समझ जाओ, फिर लिखते रहना। नेचुरलाइजेशन है देसीकरण। इसमें क्या है, कोई बाहर का मेंबर था, कोई बाहर कंट्री का था, ठीक है, वो इंडिया में के रह रहा है काफी टाइम से, उसने बिता लिए कितने साल, 10 साल, 10 ईयर्स बिताए कहाँ पर, इंडिया में। और वो इंडिया में अब बिल्कुल घुल मिल चुका है, ना कोई हार्म कर रहा है। इंडिया की उसने क्या सीख ली, एक लैंग्वेज सीख ली, क्या सीख ली, भाषा भी आ गई उसको। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है इंडिया की, 22 है, 22 में से कोई भी एक इसको आ गई, किसको, समझो ध्यान से, किसको आई, जो बाहर से आया था,
उसको टाइम कितना हो गया 10 साल, और लैंग्वेज क्या उसने सीख ली, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट है किसमें, साइंस में या फिर आर्ट में, कला में। इसका क्या कर रहा है ये, साइंस और आर्ट में इसका क्या है, इंटरेस्ट है, योगदान है। मतलब इसका ये हमारे देश के लिए फिर ये अच्छा करेगा। जैसे एग्जांपल देके समझते हैं, अदनान सामी है, वो पाकिस्तान के थे। कौन सिंगर है, अदनान सामी, वो थे पाकिस्तान के, अच्छे से रहे, काम वाम करा इंडिया में। वो आर्टिस्ट है, आर्ट सिंगर है, आर्टिस्ट में उसकी क्या है, कला है। एक लैंग्वेज सीख ली, मान लो हिंदी आ गई उन्हें, और 10 साल से बिना कुछ गड़बड़ करे इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया को मतलब मदद कर रहे हैं, इकोनॉमी में पैसे कमा रहे हैं, टैक्स वैक्स भर रहे हैं। तो इंडिया को लग रहा है कि भाई सही है, इसको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, इंडिया के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो उनको भी मिल जाएगी, कौन से प्रोसेस के थ्रू, समझे अब क्या है, पूरा समझे। दोनों के ईयर याद रखना। रजिस्ट्रेशन में जब पंजीकरण करवाएगा ना अपना, तब कितना ईयर्स, 7 साल। और जब नेचुरलाइजेशन मतलब अपने आप कितना, क्लियर। अगला रह गया, अभी किसी को नहीं जाना है। चारों समझ गए आप लोग। पहला बर्थ, सेकंड वंश डिसेंट था, तीसरा रजिस्ट्रेशन करा लिया 7 साल बाद, उसके बाद नेचुरलाइजेशन। अगला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई इंडिया की बाहर की टेरिटरी है, मान लो हमने वो मिला ली, सिक्किम बाहर का एरिया था, हमने मिला लिया, उसके सारे सिटीजन अब क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन। कौन से के थ्रू, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसको बोलते हैं एक्विजिशन, एक्वायर्ड बोल दो, एक्विजिशन बोल लो, ठीक है। क्या बोलते थे, एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। हमने कोई कैप्चर कर ली, मान लो हम आगे जाके क्या पता किसी को ही मिला ले, पाकिस्तान को मिला ले या कुछ भी, उनको सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, किसके थ्रू, ये फिफ्थ मेथड। समझे ये सारी चीज। एक छोटा बताता हूँ, 5 को याद करने की, पहले तुम लिख ही लो फिर बताऊंगा। क्लियर, समझाया 5। ब्रांड, इन सबको याद रखो, किससे, एक वर्ड है ब्रांड। ब्रांड वर्ड से याद रखो, 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ब्रांड का मतलब बी से बाय बर्थ, समझो ध्यान से, फिर बाद में लिखना। बी से बाय बर्थ, आर से बाय रजिस्ट्रेशन, एन से बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, डी से बाय डिसेंट वंश, ए से है एक्वायर्ड, मैंने बताया था एक्वाइजेशन। हो गया याद चारों 5। ब्रांड वर्ड याद रखना, बी से बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्वायर्ड कर लिया हमने, कोई एक्वायर कर लिया कोई बाहर का एरिया, उसको भी दे देंगे। एन से नेचुरलाइजेशन, डी से डिसेंट वंश। ये 5 तरीके हैं इंडिया की सिटीजनशिप पाने के। क्लियर है, बताओ मेरे को, अगर रजिस्ट्रेशन है तो कितने साल रहना पड़ेगा उसको, 7 साल। नेचुरलाइजेशन में 10 साल, और उसको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और आर्ट और साइंस में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसको भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इनकॉर्पोरेशन समझ के, बाहर की टेरिटरी पकड़ ली, बाय बर्थ तो मिल जाएगी, और डिसेंट भी हमें मिल ही रखी सबको। ये था किस किस तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब खोई कैसे जा सकती है सिटीजनशिप। अब 3 तरीके हैं, ये सब पढ़ लिया भाई हमने। बाय बर्थ मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाय डिसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। बाय रजिस्ट्रेशन क्या कर लेंगे, अपना पंजीकरण करा लेते हैं। उसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन 10 साल वाली बात। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन कोई बाहर की टेरिटरी। अब किन किन तरीकों से सिटीजनशिप को लॉस किया जा सकता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। 3 तरीके हैं इसमें। पहला है रिनाउंसिएशन, या तो खुद से छोड़ रहा है वो, ठीक है। रिनाउंस मतलब इसने क्या कर दी, ठीक है। रिनाउंसिएशन क्या, खुद से इसने क्या करी, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, और ये कहीं और की लेना चाह रहा है तो बाहर चला जा सकता है, ठीक है। ये पहला तरीका है
सिटीजनशिप क्या करने का, लॉस करने का। रिनाउंसिएशन, याद रखना ये वर्ड। खुद से क्या कर रहा है ये, रिनाउंस कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है क्या, इंडिया की नागरिकता। तो इसको अनुमति है छोड़ने की, छोड़ सकता है। उसके बाद है टर्मिनेशन। सेकंड प्रोसेस है टर्मिनेशन। इसको तो हम निष्कासित कर देंगे, टर्मिनेट बोलते हैं ना, टर्मिनेट कर दिया। अगर इसने वॉलेंटरली, खुद से जानबूझ के किसी और कंट्री की क्या ली है, सिटीजनशिप ले ली, तो हमारा कंट्री बोलता है सिंगल सिटीजन रहो, या तो वहीं के रहो या इंडिया के रहो। इसको इंडिया क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा अपनी सिटीजनशिप से। समझ गए। किसी ने दूसरे कंट्री की क्या ली, बिना राष्ट्रपति अनुमति से, हाँ, तो नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। पढ़ेंगे वो सारी चीज, ये समझे आप। अगर किसी और ने अपनी मर्जी से ले ली तो उसको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इंडियन सिटीजन से हटा देंगे इसको। अगला मेथड है डेप्रिएशन। अगर ये खतरा बन रहा है हमारी कंट्री के लिए, अगला क्या है, डेप्रिएशन। इस ये क्या है, इसमें आता है अगर कोई इंसान खतरा बन रहा है, खतरा मतलब कुछ गलत काम कर रहा है, किसको लेके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे देश को लेके, ठीक है, हम इसको बोल देंगे कि भाई ये तो पागल है, इंडिया का है ही नहीं। समझ गए। तो उसको हम सिटीजन से क्या कर देंगे, उसकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, मान लो कोई दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट वगैरह आया, कोई उसकी आके इंसल्ट कर दी, गाड़ी वाड़ी इधर उधर कुछ गलत काम कर रहा है, तो इंडिया वाले बोल देंगे ये सिटीजनशिप नहीं है, अब इसकी सिटीजनशिप क्या होगी, लॉस होगी। इंडिया का नाम झुका रहा है, मान लो किसी की कंट्री के साथ फाइट हो जाए, इंडिया चाइना की फाइट होगी, और वो नारे लगा रहा है चाइना के, समझे, तो इसको बोलेंगे हम इंडियन है ये, नहीं बोलेंगे। उसकी क्या हो जाएगी, सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, उसकी लॉस हो जाएगी। समझ गई ये वाली बात। नहीं नहीं, इंडिया से नहीं निकालेंगे। सिटीजनशिप क्या है, एक बस उसके बाद जो मैंने राइट बताए ना, सिटीजन के पास ये राइट है, बस वो नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कि उस गलत करेंगे, बस हम बोल देंगे ये इंडिया का नागरिक नहीं है, कहीं और का ही होगा। समझे। बोलने दो यार, उसके बोलने दो, कुछ हो ठीक है भाई, 3 तरीके पड़े छोड़ने के, क्या क्या, पहले तो रिनाउंस, खुद से छोड़ रहा है। दूसरा, हम हटा देंगे जब उसने किसी और की ले ली। तीसरा, वो पागल टाइप है। समझ गए, तो हम बोलेंगे इंडिया का है ही नहीं। ये था आपका सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप। पहले हमने बात करी हमारा देश है, ये बाउंड्री बाउंड्री बना ली। सेकंड हम बात कर रहे हैं इनके अंदर रहेगा कौन, इंडियन की नागरिक बना दिए। अगले बात करेंगे उन सिटीजन्स के राइट्स। क्या बात करेंगे, उन सिटीजन्स के अधिकार, जो इंडिया में रह रहे हैं उनके अधिकार भी तो होंगे कुछ, बहुत जरूरी, मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार सवाल आता है हर एक एग्जाम में। ये था आपका, थोड़ा रिवाइज कर लो भाई ऐसे तो। बताओ फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल कहां से कहां तक, 1 से 4। पहला आर्टिकल क्या बोलता है, भारत जो है, इंडिया जो कि भारत है, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक राज्यों का क्या है, संघ है। कोई राज्य अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। कौन सा होया, इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, टूट के अलग बन सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इंडिया से अलग होना चाह रहा हूं। जम्मू कश्मीर के ये ख्वाब थे, हाँ, अरे नहीं हो सकता ऐसे। जो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 है ना, इसकी परमिशन ही नहीं देता। समझे। उसके पास, किसी भी स्टेट के पास, जो मैंने एक बात बताई थी आपको, किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं दे रखी कि वो अपने नाम चेंज कर सके या टेरिटरी चेंज कर सके। अगर होती तो सारे खड़े हो जाते, मेरे को भी अलग करना है, मेरे को भी अलग करना है। तो पावर किसके पास दे रखी हमने, पार्लियामेंट के पास। समझे। स्टेट को क्यों नहीं दी, इसीलिए नहीं दी। हाँ, केरला क्या है, इंडिया का स्टेट है। नाम तो हो सकता है, नाम तो हो ही नहीं क्या चेंज, नाम तो आर्टिकल 3 के अंदर चेंज हो सकता।
यूपी करता तो है, वो तो अपने क्षेत्र के नाम कर रहा है, स्टेट का भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट पता लग गया। सेकंड आर्टिकल, न्यू स्टेट्स, अगर हमने कोई बाहर से ले ली उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? सेकंड आर्टिकल। क्या पहले कभी किया है ऐसा? सिक्किम कब मिलाया गया? 1975। कौन सा राज्य बना था हमारा? 22वां राज्य है। कौन सा? 22nd, 22वां राज्य। कौन से ईयर में? 1975। अमेंडमेंट हुई थी 36th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट समझ गए ना, संविधान में कुछ बदलाव, संशोधन। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? इंडिया का नाम, बाउंड्री की स्टेट की हम चेंज कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कौन सी मेजोरिटी से पास करेगा? सिंपल मेजोरिटी, 50% प्लस 1, सिंपल मेजोरिटी से। और इसमें प्रेसिडेंट को हम क्या कर देंगे, पहले ही इन्फॉर्म या बता देंगे। प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग है वो ये मानने के लिए। आर्टिकल, नेक्स्ट चैप्टर है सिटीजनशिप। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 5 to 11। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? जो इंडिया में आए हैं उनकी सिटीजनशिप। आर्टिकल 7 बोलता है जो इंडिया से चले गए थे फिर से बोल भटक के आ गए उनको भी दे देंगे। आर्टिकल 8 बोलता है, आर्टिकल 8 इंडियन ओरिजिनेशन वाला, वो जिसके माँ बाप बाहर गए थे, इंडिया के पेरेंट्स ओरिजिन है, उसके बेटे या बच्चे को चाहिए तो आर्टिकल 8 के थ्रू मिल जाएगा। किससे बात करनी पड़ेगी? डिप्लोमेट्स या ऑफिसर से बात करके। आर्टिकल 9 बोलता है किसी और की कंट्री की ले ली तो इंडिया का नहीं रहेगा। 10 बोलता है उसकी कंटिन्यूएशन, कि वो नागरिकता जारी रह सकती है किसी और कंट्री में। आर्टिकल 11 बोलता है पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, रूल बनाने के लिए। किस मामले में? किस किस तरीके से सिटीजनशिप इंडिया की पाई जा सकती है? 5 तरीके। वर्ड क्या बताया मैंने? ब्रांड। बी से बर्थ। आर से रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन में कितनी साल रहना पड़ेगा? 7 साल। और रजिस्ट्रेशन का एक और समझो, मतलब कोई इंडिया का है, किसी विदेशी लड़की या लड़के से शादी कर ली तो वो भी 7 साल रहने के बाद क्या करेंगे, उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। वो भी किसके अंदर आएगा? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ए से एक्वायर्ड करा हमने कोई बाहर का, उसको भी क्या कर देंगे? इंडिया की सिटीजनशिप। फिर एन से नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या था? 10 साल। 10 साल ठीक से, मतलब कोई खतरा ना करे, अच्छे से रह रहा है, एक लैंग्वेज सीखनी है, और आर्ट और साइंस में। अगला डिसेंट, उसके माँ बाप, वंश। डिसेंट मतलब अपने पेरेंट्स उसके इंडिया के हैं तो उनको भी क्या मिल जाएगी। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप कितने तरीकों से? 3 तरीकों से खोज जा सकती है। पहला, रिनाउंस, खुद से छोड़ दे। दूसरा, टर्मिनेशन, अगर किसी और देश की ले ली तो इंडिया से क्या कर देंगे? टर्मिनेट। तीसरा, ये डेप्रिएशन, कोई पागल टाइप है इसको भी हटा देंगे हम। समझ गए? ये था आपका दोनों चैप्टर, समझ में आया? रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करोगे ना भूल जाओगे, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।